नमस्कार, मैं अनिल सोनी योगाचार्य। आज का प्रश्न, कौन व्यक्ति शतायु है? कौन व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है? भारतीय ग्रंथों के अनुसार जो कुछ सूत्र दिए गए उन्हीं की श्रृंखला में आज एक और सूत्र को हम लेने जा रहे हैं कि वामसाई द्विभुंजानु षण्मुत्री द्विपुरीशक स्वल्प मैथुनकारी च शतम वर्षाणी जीवित। इस सूत्र के अनुसार 100 वर्ष तक कौन व्यक्ति जीवित रह सकता है? वामसाई यानी कि लेफ्ट करवट, बाईं करवट से जीवन भर सोने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, उसे हमें एक बार जानना पड़ेगा। कारण यह है, उस वैज्ञानिक तथ्य या कारण को यदि हम जानें तो जब बाईं करवट से आदमी सोता है तो हमारे पैनक्रियास से एक रास्ता जाता है जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं, और वो हमारी छोटी आंत के प्रथम भाग यानी कि डियोडिनम से जाके जुड़ता है। उसका कार्य होता है इंसुलिन को ले जाकर उस डियोडिनम में डालना। उसी प्रकार हमारे यकृत से एक डक्ट जाता है, एक रास्ता जाता है जो छोटी आंत के प्रथम भाग डियोडिनम से जुड़ता है, और उसका कार्य होता है बाइल को वहां तक ले जाकर छोड़ना। तो जब हम लेफ्ट करवट से बाईं करवट से सोते हैं तो ये दोनों चीजें, बाइल और इंसुलिन, स्वतः ही प्रथम भाग में प्रवेश कर हमारे भोजन के साथ और उस भोजन को डाइजेस्ट करता हुआ छोटी आंत से बड़ी में और बड़ी से मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो प्रॉपर तरीका यह है कि अगर हम बाईं करवट से सोते हैं तो अम्ल यानी कि बाइल जो यकृत से निकल रहा है और इंसुलिन जो पैनक्रियास से आ रहा है, ये स्वतः ही छोटी आंत के अंदर चला जाता है। अगर हम दाहिनी करवट से सोते हैं तो दाहिनी करवट से सोने पर ये दोनों चीजें रिवर्ट यानी कि उल्टी आ जाती है, पलट जाती है और हमारे उदर में प्रवेश कर जाती है, जो कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है। गले में एसिडिटी होना, जलन मचना, पेट में जलन मचना। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे भोजन के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो कई बीमारियां पैदा करता है। इसी प्रकार द्विभुंजानु, दिन भर में 2 बार भोजन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमारे भोजन का पाचन का समय लगभग 7 घंटे है। जो हम भोजन करते हैं वो 7 घंटे में पूरी तरह पच जाता है। किंतु जो व्यक्ति दिन भर मुंह चलाता रहता है और थोड़ा थोड़ा करके भोजन करता रहता है या भोजन का सेवन करता है, उस व्यक्ति का भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है। हमारा शरीर ये समझ ही नहीं पाता है कि किस समय उसको भोजन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि जब बार बार भोजन दिया जाएगा तो वो उचित तरीके से पच नहीं पाएगा। मात्र 2 बार यदि भोजन किया जाता है तो उसके अंदर फायदा ये होता है कि वो पूरी तरह से हमारे शरीर में पच जाएगा, क्योंकि एक बार का भोजन 7 घंटे में डाइजेस्ट होकर मल द्वार तक पहुंचता है। तो इसलिए 2 बार भोजन करना ज्यादा उचित है। इसी प्रकार षण्मुत्री, दिन भर में 6 बार मूत्र का त्याग करना, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, इससे अगर अधिक बार करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है, किंतु मिनिमम कम से कम 6 बार तो मूत्र त्याग करना ही चाहिए। उसी प्रकार द्विपुरीशक, ये सबसे जरूरी एक व्यक्ति को लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अक्सर हमने देखा है, हमारे आसपास भी ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो 24 घंटे में एक बार ही पुरीश अर्थात मल का त्याग करते हैं, जबकि हमें 24 घंटे में 2 बार मल त्याग करने की आदत डालनी चाहिए। अर्थात हर 12 घंटे बाद हम मल का त्याग कर दें अपने शरीर से, उसको बाहर निकाल दें। यदि हम 2 बार मल त्याग करते हैं तो मल हमारा मल द्वार में 24 घंटे तक रुकेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, स्मेल नहीं मारेगा और किसी प्रकार की डिजीज नहीं होगी। ये उसी प्रकार कार्य करता है जैसे एक गृहिणी जब अपनी किचन में, अपनी रसोई में जब भोजन बनाती है तो वो जो डस्टबिन के अंदर कचरा डालती है, उस कचरे को हर 12 घंटे के अंदर निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है।
आप उस कचरे को यदि 24 घंटे तक रहने रखते हैं तो वो कचरा पेटी स्मेल मारने लग जाएगी, उसमें से बदबू आने लग जाएगी, और साथ ही साथ वो कचरा पेटी को, जो कचरा है भीतर उसके, जो डस्ट है, वो उसको खाने लग जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे मल की थैली के भीतर मल 24 घंटे तक रहता है तो ये कई बीमारियों का कारण है। और आखिर में जो शतायु होने का मुख्य कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं के विवेक के अनुसार अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच की कद्र करते हुए स्वयं के विवेक से संभोग करता है या सेक्स करता है, वो व्यक्ति शतायु होता है। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर इस सूत्र की पूरी तरह से विवेचना की। धन्यवाद, नमस्कार।